मैं सरफराज मोमिन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पे। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो सब में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर सब के बारे में पढ़े थे और उसमें 3 रूल के बारे में पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेलल लॉ ग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है इसमें हम लोग कोई रूल नहीं पढ़ने वाले। पीछे वाला जो भी लॉ सब पढ़ाया गया उसी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर के को घटा सकते हैं और उसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे एक चीज़ बोला जाए कि एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है, वेक्टर ए, सपोज अगर एक और वेक्टर है माइनस ए वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पहली बात कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। एक वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में, एंटी पैरेलल वेक्टर, उसमें भी यही चीज़ था कि या तो ऐसा 2 वेक्टर जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो केस है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो प्लस और माइनस चीज़ बता रहा है ये वही चीज़ बता रहा है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये वाला वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये वाला वेक्टर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये वाला वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, जस्ट अपोजिट अपोजिट। इसका अगर हम फिगर बनाएं, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेक्टर बी, वेक्टर माइनस वेक्टर ए किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, और दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। लेंथ क्या चीज़ को बताता है, मैग्नीट्यूड को, इसलिए दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम। तो हम लोग यही कंसेप्ट को यूज करके क्या कर सकते हैं, 2 वेक्टर के बीच 2 वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बीच का रिजल्टेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अगर आपको बोला जाए, एक सवाल रहेगा, ये कीजिए, इस तरह से पूछा जाए कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मैथ लगाए तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए में से माइनस बी वेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना तो है नहीं, घटाने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब हम लोग वेक्टर में घटाने वाला कोई फार्मूला नहीं बना सकते, नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके जो वेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो भी मैग्नीट्यूड निकालने का और डायरेक्शन निकालने का फार्मूला हम लोग ने बनाया था, जो भी रिजल्ट हम लोग ने बनाया था, उसी का यूज करके हम लोग 2 वेक्टर को क्या कर सकते हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब हम इसको थोड़ा सा चालाकी से क्या कर दिए कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी कर दिए। अब इसी का थोड़ा सा मतलब ये कर रहे थे, अगर वेक्टर ए इस तरह से था और वेक्टर बी इस तरह से था, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अभी थीटा एंगल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी का हम लोगों को माइनस वेक्टर बी में लेके जाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर बी जा रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा रहा हो, माइनस बी वेक्टर, तो इसको उठा के क्या कर सकते हैं, पीछे लेके आओ और जब इस तरफ ले आओ, मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था और इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस वेक्टर बी। अब हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, अभी जो अगर इस वाले वेक्टर को भूल जाए कि कोई वेक्टर था, अब उसी वेक्टर को हम लोग पलट के इस वेक्टर में ले आए हैं तो माइनस बी वेक्टर बोल रहे हैं, तो भी इस दोनों वेक्टर का ऑर्डर किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे, ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी एक सवाल आएगा कि वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कौन सा है, वेक्टर ए ये वाला और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है, तो कौन सा एंगल होगा। अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा था, तो हम लोगों को वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो ये थीटा नहीं होगा, अब दूसरा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, इस वेक्टर को आगे लेके जाओ, ये वाला वेक्टर जहाँ था वही रहेगा, तो अभी वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर का टेल टू टेल क्या हो गया, जुड़ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यही एंगल जो होगा वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग वेक्टर ए को आगे लेके जाए पैरेलल शिफ्ट करके, तो वेक्टर ए का जो टेल यहाँ पे आ जाएगा, पहले से वेक्टर माइनस बी वेक्टर का टेल यहीं पर है, तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, यही वाला होगा, छोटा वाला एंगल, तो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला एंगल होगा, और ये वाले एंगल का जो हमको वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। ये अगर थीटा तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस
थीटा, क्योंकि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, और 180 को ही थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से बोल सकते हैं पाई, तो इसमें से पाई माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा कर सकते हैं। अभी हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर का क्या क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा एक और सवाल कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, या तो ये वाला डायरेक्शन होगा या फिर ये वाला डायरेक्शन होगा, मतलब वेक्टर ए के एक्सिस के साथ कोई डायरेक्शन या फिर -b वेक्टर के साथ कोई एक्सिस के साथ डायरेक्शन। तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन मान लेते हैं और ये वाले मतलब ये वाला एंगल को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो जो वेक्टर है उसी वेक्टर का यूज करेंगे, सिर्फ एंगल दोनों वेक्टर के बीच का बदल गया, वेक्टर ए और -b वेक्टर के बीच का एंगल बदला है। ये माइनस चिन्ह का कोई मतलब नहीं, माइनस चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में -b वेक्टर होता है। तो हम लोग को -b यूज नहीं करना है, क्योंकि -b का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे -b सिर्फ ये बताता है कि मतलब उसका डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन तो मिल गया, बी वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो थीटा जो होता है डायरेक्शन ही होता, मतलब एंगल होता है डायरेक्शन ही होता। ये वाला एंगल नहीं यूज करेंगे, कौन सा एंगल यूज करेंगे हम लोग, ये वाला पाई माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला पड़ेगा हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस वही रखना है। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब cos थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, पाई माइनस थीटा रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर बराबर, अंदर में क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या निकलेगा आपको, दो वेक्टर के सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसके मैग्नीट्यूड निकालने का एक रिजल्ट निकला है, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, लर्न करना है। सिर्फ इतना सारा चीज़ हमको करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं किया होता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर का सिर्फ क्या करो, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट डायरेक्ट मतलब उल्टा कर दो, और उसके बाद जो एंगल निकलेगा उसी एंगल को कॉस में रख के और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जब हम लोग क्वेश्चन बनाने जाएंगे एग्जाम में तो उतना समय नहीं होता, तो सीधा हम लोगों को रिजल्ट क्या होना चाहिए, दिमाग में हिट करना चाहिए। अच्छा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसका डायरेक्शन निकालने का भी एक रिजल्ट होता है, वो भी देख लेते हैं। वेक्टर का क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का ये रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। तो वहाँ हम लोग मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर निकाल कि tan अल्फा बराबर b cos थीटा b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, ये वाला फार्मूला होता था, और यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है, कोई अलग चीज़ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, tan अल्फा बराबर b sin, अब थीटा कौन सा है, थीटा वो वाला थीटा नहीं है, थीटा बदल चुका है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल है ए वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा हो गया, पाई माइनस थीटा, अपने आप घट जाएगा, और ए प्लस बी कॉस कौन सा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब साइन पाई माइनस जो थीटा होगा ना, साइन पाई माइनस थीटा वो सिर्फ साइन थीटा के बराबर होगा, इसमें निगेटिव नहीं आता, इसमें जो पहले जाता वही, मतलब साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर, इसमें माइनस आता है, उसमें नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करना है, tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर में b साइन थीटा और बट्टे में क्या आ जाएगा a प्लस और माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस b कॉस थीटा, b कॉस थीटा। ये बन गया आपको रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। ये दो जो आपको रिजल्ट मिला है इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग एडिशन वेक्टर में जो रिजल्टेंट वेक्टर के निकालने का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला और डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वही फार्मूला में क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन मतलब एंगल को चेंज करना है और उसका रख देना और सारा हम लोगों को मिल जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये फालतू है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में उतना दिमाग लगाना नहीं है, जो भी एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया गया है
बस उतना ही दिमाग में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से सब्ट्रैक्ट, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।